रात के 11 बज रहे थे। घर के सभी लोग गहरी नींद में थे। शिखा चुपचाप उठी और बगल वाले कमरे में चली गई। उस कमरे में उसका देवर राजेश सो रहा था। शिखा राजेश के बगल में आकर लेट गई और उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी। उसके लगातार ऐसा करते रहने से राजेश जाग गया और बगल में अपनी भाभी को लेटा देख धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। एक दूसरे को सहलाते और चूमते रहने के बाद देवर भाभी ने जब तक ताकत रही जमकर एक दूसरे के साथ खेले। दोनों को एक दूसरे के साथ लेटे हुए सुबह के 5 बज चुके थे। शिखा जब अपने कमरे में जाने लगी तो राजेश ने उसे पकड़कर फिर से घसीट लिया। जाने दो ना, तुम्हारे भैया जाग गए होंगे, शिखा ने इठलाते हुए कहा। अरे भाभी, जाग गए होंगे तो जागने दो न उन्हें। मैंने तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ किया है। वैसे भी उनको यह सब हमारा प्लान समझ में नहीं आएगा। इतने स्मार्ट नहीं है वे, राजेश ने अंगड़ाई लेते हुए कहा। राजेश की इस बात पर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगे और शिखा अपनी साड़ी और पल्लू सही करके अपने कमरे में चली गई जहां उसका पति सनोज सो रहा था। उसने एक नज़र अपने पति की ओर डाली और उसके माथे को चूम लिया। सनोज ने आंखें खोली और कहने लगा, शिखा तुम मुझे कितना प्यार करती हो, रोज मेरे माथे पर चूम कर जगाती हो। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। यह कहकर सनोज ने शिखा को अपनी बाहों में भर लिया और गुब्बारों का रस पीना शुरू कर दिया। सनोज और राजेश का कपड़ों का कारोबार था। सनोज बहुत ही सीधा और सज्जन था, जबकि राजेश एक आवारा और गलत संगत में पड़कर इधर उधर पैसे बर्बाद करने वाला लड़का बन गया था। सारा कारोबार सनोज ने ही संभाल रखा था, जबकि राजेश सिर्फ इधर उधर घूमता और दोस्तों पर पैसे लुटाता था। राजेश को एक लड़की से प्यार भी हो गया था जिससे वह शादी करना चाहता था। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि बाद में उसकी भाभी बन चुकी शिखा ही थी। पर उस समय जब राजेश ने शिखा के घर वालों से अपनी शादी की बात कही तो शिखा के पिताजी ने साफ मना कर दिया था, हम तुम्हारे जैसे आवारा लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। पर राजेश और शिखा के लिए एक दूसरे के बिना रह पाना नामुमकिन था। जब दोनों को अपनी शादी हो पाना मुश्किल लगा तो दोनों ने आपसी रजामंदी से एक योजना बनाई। हालांकि सनोज और राजेश दोनों सगे भाई थे, पर उनमें काफी खुलापन था। लड़कियों को लेकर भी आपस में काफी हंसी मजाक भी चल जाता था। दोनों के बीच घंटों तक रोमांटिक बातें होती रहती थी। इसी बात का फायदा राजेश ने उठा लिया और अपने मोबाइल फोन में शिखा का फोटो दिखाया। फोटो देखते ही सनोज को शिखा बहुत पसंद आ गई। अरे राजेश, यह लड़की तो बहुत खूबसूरत है, सनोज ने उतावला होते हुए कहा। सनोज मन ही मन में लड्डू फोड़ रहा था। राजेश, हाँ भैया, खूबसूरत तो है, पसंद हो तो बात चलाऊं? राजेश ने पासा फेंका। अरे नहीं नहीं, ये सब अच्छी बातें नहीं है। सनोज थोड़ा शर्मा सा गया। अरे भैया, शर्मा क्यों रहे हो? यह इसका व्हाट्सएप नंबर है और चैटिंग शुरू कर दो, राजेश ने एक और दाव फेंका। सनोज सीधा सादा लड़का था। जमाने की हवा उसे लगी नहीं थी, इसलिए उसे राजेश की चाल समझ में नहीं आई। उसने धीरे धीरे शिखा से फोन पर बातें शुरू कर दी। शिखा ने भी सनोज को अपने प्रेम में गिरफ्तार कर लिया और जब ऐसा लगने लगा कि वह शिखा के बिना नहीं रह पाएगा, तब उसने खुद ही अपनी माँ से अपने मन की बात कह दी। सनोज के पिता की मौत 5 साल पहले ही हो चुकी थी। बड़े दिनों के बाद सनोज की माँ ने उसकी आंखों में कोई चमक देखी थी, इसलिए वे सनोज को मना न कर पाईं और शादी के लिए न सिर्फ हाँ कर दी बल्कि खुद ही रिश्ता लेकर शिखा के घर पहुंच गईं। शिखा के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई और जब उन्होंने शिखा का मन टटोला तो उसकी भी रजामंदी देख शिखा के घर वालों ने शिखा और सनोज की शादी करा दी। सुहागरात के दिन जब सनोज अपने कमरे में पहुंचा और शिखा का चेहरा देख जब उसने संबंध बनाना चाहा तो शिखा ने मना कर दिया। क्या आपने सिर्फ शरीर के लिए मुझसे शादी की है? शिखा ने सनोज से धीरे से पूछा। नई दुल्हन से सनोज को ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह एकदम सकपका सा गया। थोड़ी देर चुप रहा। नहीं, लेकिन दोस्त कहते हैं कि पहली रात में यह सब जरूरी होता है, सनोज ने शर्माते हुए कहा। देखिए, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं इन सब कामों में नहीं पड़ना चाहती हूँ। जब मेरा रिजल्ट आ जाएगा तभी हमारे बीच में कोई संबंध बन सकेगा, शिखा ने समझाने वाले अंदाज में कहा। सनोज भोला था। वह शिखा की बातों में आ गया और यही समझता रहा कि शिखा पढ़ाई में बिजी है, इसलिए उसने फिर संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती नहीं की। लेकिन सनोज को क्या पता था कि उसका भाई राजेश ही उसके साथ दुश्मनी कर रहा है। सनोज तो अपने काम में बिजी रहता और शिखा और राजेश जवानी के मजे लूट रहे थे। अब उन लोगों को किसी की परवाह नहीं थी। वैसे भी राजेश और शिखा में भाभी देवर का रिश्ता था, इसलिए माँ को भी शक नहीं हुआ। शिखा कभी कभी डॉक्टर को दिखाने को कहती तो सनोज यही कह देता कि आज दुकान पर बहुत काम है, तुम राजेश के साथ चली जाना।
फिर क्या था, शिखा और राजेश घर से निकल जाते और किसी होटल में 3 से 4 घंटे मजे करके लौट आते। किसी ने सोचा भी न था कि एक प्रेमी जोड़ा अपने प्रेम को कायम रखने के लिए किस कदर गंदे खेल को अंजाम दे सकता है। सनोज और शिखा की शादी को 1 साल बीत चुका था, पर उसे अभी तक शिखा के शरीर का सुख नहीं मिला था। जब सनोज से न रहा गया तो उसने शर्माते हुए यह बात अपनी माँ से बता दी। सनोज की माँ को कुछ अजीब सा तो लगा, पर उन्होंने सोचा कि पढ़ने लिखने वाली लड़की है, अभी से बच्चों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। यह सोचकर उन्होंने उल्टे ही सनोज को समझा दिया। एक दिन की बात है, सनोज शाम को दुकान बंद करके घर लौट रहा था। शिखा के लिए गजरा लेने के लिए वह एक दुकान की तरफ बढ़ा, तभी एक पान की गुमटी के पीछे से राजेश की आवाज आती हुई सुनाई दी, जो अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। सनोज वहीं रुककर राजेश की बातें सुनने लगा। एक दोस्त राजेश से कह रहा था, अरे भाई राजेश, दिमाग हो तो तेरे जैसा, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को तुमने अपनी भाभी बना लिया और अब तो जब चाहे जितनी चाहे उतनी बार मौज ले सकता है। अरे यार, मैं यह सब नहीं करना चाहता था, पर शिखा का बाप मुझ जैसे आवारा लड़के से अपनी लड़की की शादी करना ही नहीं चाहता था, इसलिए मुझे उसकी शादी अपने भैया से करवाने का यह नाटक करना पड़ा। राजेश नशे में सब कहे जा रहा था। सनोज के कानों में मानो किसी ने पिघला शीशा भर दिया था। लेकिन दोस्तों, शिखा भी बड़ी चालाक निकली। उसने आज तक भैया को अपना शरीर छूने तक नहीं दिया है, पर उसे क्या मालूम कि शिखा के सीने पर मैं कई बार अपनी कलाकारी दिखा चुका हूं और आगे भी दिखाता रहूंगा। इतना कहकर राजेश जोर जोर से हंसने लगा। अपने खिलाफ इतना बड़ा धोखा होने की उम्मीद सनोज को सपने में भी नहीं थी, और जिस तरह से राजेश ने शिखा के लिए गलत बातें कह रखी थीं, उनसे सनोज का खून उबाल मारने लगा था। बेईमान, कमीने, धोखेबाज, भाई होकर तूने भाई को धोखा दिया। चिल्लाते हुए सनोज ने राजेश को एक जोरदार तमाचा मार दिया। अपने दोस्तों के सामने हुई इस बेइज्जती को राजेश सहन नहीं कर पाया और उसने भी सनोज पर हाथ छोड़ दिया। दोनों भाई आपस में ही लात घूंसे चलाने लगे। राजेश का खून गर्म तो था ही, उस पर शराब ने और भी गर्मी चढ़ा रखी थी, और ये गर्मी तब शांत हुई जब उसने शराब की टूटी बोतल अपने भाई सनोज के सीने में उतार दी। दर्द से छटपटाता सनोज खून से नहा उठा था और कुछ देर में वह शांत हो गया। उसकी हो चुकी थी। सामने भाई सनोज को पड़ा देखकर राजेश पहले तो घबराया, पर बाद में पुलिस की कार्यवाही और इस झमेले से बचने के लिए उसने प्लान बनाया। राजेश और उसके दोस्तों ने पुलिस में यह बताया कि कोई लूटने के मकसद से सनोज को मार कर गया है, और पर्स, मोबाइल फोन, घड़ी वगैरह भी उन लोगों ने ठिकाने लगा दिया। सनोज अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहने रहता था, जिस पर राजेश का दिल आ गया, इसलिए वह अंगूठी राजेश ने पुलिस को न देकर अपने पास रख ली। पुलिस ने भी राजेश की बात को सच मान लिया और लूट का केस मानकर केस बंद कर दिया। सनोज की मां ने भी अपनी फूटी किस्मत समझकर आंसू पोंछ लिए। सनोज के बाद मां एकदम अकेली हो गई थीं और वे शिखा के कमरे में ही सोने लगी थीं। मां के शिखा के साथ में सोने से राजेश और शिखा का बना बनाया खेल चौपट सा दिखने लगा, क्योंकि अब उन दोनों को जिस्मानी जरूरतें पूरी करने की आजादी नहीं मिल पा रही थी। इसलिए राजेश ने मन ही मन एक दूसरा प्लान बनाया। मां, सनोज भैया के जाने के बाद से आप बड़े अशांत रहने लगी हो, आपको शांति मिले, इसलिए चलो मैं आपको और भाभी को हरिद्वार घुमा लाता हूँ। कुछ दिन आश्रम में रहेंगे तो मन भी हल्का हो जाएगा। राजेश ने मासूमियत भरे लहजे में अपनी माँ से कहा। अरे बेटा, मैं अब बूढ़ी हड्डियां लेकर कहाँ जाऊंगी, तुम और शिखा ही हो, आओ, मैं यहीं रहकर घर की देखभाल करूंगी, माँ ने कहा। अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। राजेश और शिखा जो चाहते थे वही उनको मिल गया। फिर क्या था, दोनों ने खूब रुपया पैसा इकट्ठा किया और निकल पड़े शांति की तलाश में। पहले तो शहर में जाकर उन्होंने होटल में कमरा लिया और जी भरकर अपने जिस्मों की प्यास बुझाई। इधर राजेश की मां घर में अकेली होने के चलते घर की साफ सफाई में लग गईं। सफाई के दौरान उन्हें राजेश के कमरे की अलमारी में सनोज की वह अंगूठी मिली जो राजेश उसको मारने के बाद ले आया था। अचानक से सनोज को लूट लिया जाना, जबकि सनोज कई सालों से उस रास्ते से आता जाता था, और आज अचानक से सनोज की अंगूठी का राजेश की अलमारी में मिलना मां के दिल में शक सा पैदा कर गया। मां ने कमरे को और खंगाला तो पाया कि उसकी बहू शिखा की चुनी भी राजेश के कपड़ों में मिली। मां समझ गई कि क्या मामला है, लेकिन वे कर क्या सकती थीं। उन्होंने राजेश के दोस्तों को घर पर बुलाया और बातों बातों में सारा भेद उगलवा लिया। अब उनके पास एक ही उपाय था, दोनों की शादी कर देना, ताकि देवर भाभी का खेल किसी को पता नहीं चले। माँ को मालूम था कि अब शिखा के माता पिता भी कुछ न कहेंगे, क्योंकि वे विधवा बेटी का बोझ क्यों संभालेंगे।